वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं अब्दुल्ला बात कर रही हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। जी, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से भी है और सर साहिल से है स्पेशली। मेरे 4 बच्चे हैं और सब बच्चे 10 ईयर्स से छोटी उम्र के हैं। मेरी और मेरे शौहर की जो सोच है वो किसी मामले में भी नहीं मिलती और इवन दो कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। हमारे जो रिश्ता हुआ था उसमें कुफ का बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखा गया, जो एक दिन सर साहिल और मुफ्ती साहब आपस में डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे शौहर जो है वो अमेरिका शिफ्ट होना चाह रहे हैं विद फैमिली, और मैं बच्चों की होम स्कूलिंग मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट की हुई है। तो वो ये कहते हैं कि वहाँ जाकर नौकरी करना लाजमी है, ये नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ वहाँ जाएं और जॉब ना करें। तो फिर मैं बच्चों की तरबियत वहाँ कैसे करूँगी? और इस मामले में मतलब वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं अमेरिका को लेकर कि वो ये कहते हैं कि आप फ़लस्तीन का इशू बच्चों से बिल्कुल डिस्कस ना करें कि कहीं हमारे वीज़े। ठीक है जी, मुफ्ती साहब वो जाना चाहते हैं अमेरिका अपने अहले खाना के साथ और दोनों का कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हैं। इश्यूज भी हैं। 4 बच्चे भी माशाल्लाह। देखें, जहाँ तक इनके सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक़ है ना कि हमारे रिश्ते के अंदर कुफ़ का लिहाज नहीं रखा गया, तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि कुफ़ का लिहाज रखना मुस्तहब है, ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कुफ़ का लिहाज नहीं रखा गया तो निकाह ही नहीं हुआ। तो कुफ़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा खींच के भी लेके जाएँ तो ये मुस्तहब है। तो जब निकाह हो गया, बच्चे हो गए, तो अब इस बात को याद करना कि कुफ़ का लिहाज नहीं रखा गया तो अब क्या होगा। अब तो ज़िंदगी आधे से ज़्यादा गुजर चुकी, मैं ये समझता हूँ। आपके बच्चे भी 10 साल से कम हैं, वो 3-4 बच्चे भी हैं, तो मेरे ख़्याल से आपको उनके हवाले से देखना चाहिए, उनके मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। ये बात कहना कि मेरे साथ अब जुल्म हुआ, देखिए माजी कभी वापस नहीं आता। ज़िंदगी हमारी या तो हाल है, और मुस्तकबिल को सोच के भी परेशान होना कोई मुनासिब बात नहीं होती। हमारी ज़िंदगी क्या है, अगर हम इसको इमेजिन करें, इसको सोचें, तो वो सिर्फ हाल है। अपने हाल को अगर आप बेहतर बना लें ना, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो बाज़ लोग माजी के किस्से सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि शादी यहाँ हो गई थी वहाँ। अब अपनी ज़िंदगी को बेहतर इस तरह से बनाएं कि अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करते हुए और हर हाल के अंदर अपने खावंद की फर्मा बरदारी को लाजिम पकड़ लें। अगर वो कहता है ना दिन है तो आप कहें दिन है, अगर वो कहे रात है तो आप कहें रात है। हाँ, जहाँ पे हुकूकुल्लाह की बात आएगी वहाँ पर आपको अपने खावंद की इत्तिबा लाजिम नहीं, बल्कि वहाँ पर अल्लाह का हक अदा करना लाजिम है। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें ना पाई जा रही हों और वहाँ पर आप कोई लड़ाई झगड़े का पहलू बना लें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। शरीयत कहती है कि खातून को हर मामले के अंदर खावंद की इत्तिबा लाजिम है। वल्लाहु ताला आलम। यहाँ पे क्वेश्चन कॉलर का ये था कि इसके 4 बच्चे हैं, अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, वो 4 बच्चों को कैसे देखभाल करेगी? उसका हस्बैंड चाहते हैं कि वो फुल टाइम जॉब करे, वहाँ पे ये कंडीशन। देखिए, खावंद के ऊपर लाजिम है कमाना। कुरान कहता है वालल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। जब कुरान ने सरी तौर पे बयान कर दिया तो खावंद का ये कहना जी बीवी भी कमाए, भाई बीवी के ऊपर कमाना लाजिम नहीं है, बल्कि बीवी अगर खुद अपने आप को इस चीज़ के अंदर मुब्तला करती है तो खावंद को भी चाहिए, ये हक ही खावंद का है। तो वो बीवी के ऊपर डाले जी तुम नौकरी करो, तो मेरी बहना आप अपने खावंद से कह सकती हैं कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है आपके बच्चों की सही मानों में परवरिश करना और उनकी देखभाल करना, तो नौकरी करना मेरा काम है ही नहीं। तो इसलिए मुफ्ती साहब, ये जैसे इत्तबा की बात है कि खातून ने इत्तबा करनी है, तो मर्द के ऊपर तो जिम्मेदारियों के साथ इत्तबा है ना, कि अगर वो खुद अपनी जिम्मेदारियां कोई अदा ना करे, कोई मेरी गल तू जरूर मननी हर बार। देखिए, अगर खावंद अपने हक को अदा नहीं कर रहा तो हम इस हवाले से बीवी को तो नहीं कह सकते कि वो भी झगड़ा शुरू कर दे। वो जिस तरह रख रहा है उसी तरह रहे। तो अगर बिलफर्ज उसके साथ रहना पसंद नहीं कर रही तो फिर इसके पास वो इख्तियार है, अल्लाह ताला ने जो उसको दिया हुआ है कि तनसीख निकाह की डिग्री जारी करवा के तो अलहदा हो सकती है, अलहदा हो सकती है। ठीक है, हमें ज्वाइन किया जी साहिल अदीम साहब ने स्टूडियोज़ में। साहिल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। भी ये सवाल आया था खातून की तरफ से, एक उन्होंने कहा था कि साहिल साहब से भी इसका कमेंट लेना है कि एक खातून है, 4 उनकी बच्चे हैं और उनके मियाँ मुंतकिल होना चाहते हैं अमेरिका। शर्त ये रखी है कि वहाँ जाकर वो नौकरी भी करेंगी, तो कहती मैं 4 बच्चों की फिर कैसे परवरिश और तरबियत की जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। शर्त किसने रखी है? मियाँ ने रखी है कि बाहर तब लेके जाऊँगा, बाहर जाके नौकरी भी करनी है। नौकरी तो कर दी है। शर्त किस बात की? बाहर जाना है,
ये शर्त थोड़ी है, तो हुक्म है बाहर जाना है और नौकरी भी करनी है। शर्त बाहर की नहीं है, बाहर तो जाने जाना है, लेकिन नौकरी भी करनी है और 4 बच्चों की वो देखभाल कैसे करेंगे, वो इस हवाले से इसने पूछा है। वही तो, हाँ ठीक है ना, बस देखें अब सवाल औरत क्या आदमी का है? औरत का। तो जब अल्लाह के कानून के अलावा कोई चीज़ आप पे सब्द की जाए तो आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया ना कि बस फिर कहानी ख़त्म कर सकते हैं आप। या तो आप देखें, ये बात मैं नहीं समझ आती मुझे कि शोहर का, जब तक शोहर एक ख़ास कैटेगरी में नहीं आएगा वो मेरा शोहर नहीं अगर निकाह कर दिया वो बंदा शोहर आपका। अब आपके पास इख्तियार है कि आप अल्लाह हाफिज़ कर दें, मगर अगर आप खुद नहीं कर रही तो फिर इत्तबा तो आप करेंगी। ये कानून नहीं तोड़ सकते हैं आपके जी, वो मुझे अपनी मर्जी का शोहर मिलेगा तो इत्तबा करूँगी। ये मामला नहीं, इसी को निकाह कहते हैं। आपकी मर्जी थी तो आपने कबूल है बोला था ना। अब ये नहीं होगा कि इसके अंदर मैं फिर और भी चेंजेस करूँ। आप चेंज आपको नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने शादी के बाद ही खुला या तलाक की बात की है ना, तो हो जाता है, कोई बात। तो इसमें अगर 4 बच्चे हैं तो क्या एक बच्चा हो या ना भी बच्चे हों, ये वाला तो उनको कंसीडर किया जाए बच्चों पे, मतलब अगर इस स्टेज तक नौबत आ जाए कि 4 या 5 बच्चे हैं और मियां बीवी नहीं रहना चाहते, आप जिस आप कह रहे हैं कानून तो नहीं बदलेगा चाहे 100 बच्चे हों। मसला मतलब बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आप ये भी कह रहे हैं ना? नहीं, वो कानून, लड़की का शऊर है तो उसने कहा है ना कि बच्चों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रही मैं, वो ठीक कह रही है ना। ठीक है, अल्लाह भी यही कह रहा है कि बच्ची से काम मत करो, लड़की से काम मत करो, खुद करो चाहो और बच्चों को पालो तुम, यही तो काम है। अब ये परवर्जन ना सोसाइटी में इतनी आ गई है कि लड़कियों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि दे आर इक्वल पार्ट ऑफ दिस पेन एज वेल। लड़की का पेन अल्लाह ने नहीं दिया हुआ जा जाके कमा, बिल्कुल ये पेन हमें दिया हुआ अल्लाह ने, राइट। ये खुद लेना चाह रही हैं आप, तो फिर नीचे फिर तबाही है, बता रहा हूँ आपको। कॉलर ले लेते हैं यहाँ पर एक। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मैं फरियाल बात कर रही हूँ वाकैंड से। कहिए। और मेरा क्वेश्चन जो है वो सर साहिल से है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं सर साहिल के मैसेजेस सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कुरान पाक जो है वो कंप्लीट फिजिक्स जो है वो हमें देता है, लेकिन जब मैं परवेज हुड बॉय को सुनती हूँ और दूसरे फिजिक्स को सुनती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे साइंस और कुरान पाक जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंप्लीट डिफरेंट डोमेन्स है तो साइंस किसने बनाया है, हु इज रनिंग साइंस, जबकि हमारा ईमान तो ये है कि कायनात में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। जैसे इमाम गजाली ने कॉज एंड फैक्टर की थ्योरी को रिजेक्ट किया कि अगर एक कपास को भी आग लगती है तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से लगती है, लेकिन जब मैं फिजिसिस्ट की बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि साइंस जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। साइंस आज़ाद है, कुरान किताब भी नहीं है, कहने का मतलब उनका ये है कि कुरान कोई और चीज़ है, साइंस कोई और चीज़ है। देखें, ये आप ना सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कोई भी अमर अल्लाह का ही अमर है। अगर वो आपके नफ़ा में जा रहा है तो अल्लाह ताला का एहसान है, नुकसान में जा रहा है तो दुनिया में कोई एक आजमाइश है, वरना आखिरत का एहसान ही है। अब साइंस जो है वो आप तक सही नहीं पहुंचाई गई, ठीक है, तो साइंसदानों का कसूर है। इस्लाम आप तक सही नहीं पहुंचाया गया तो फिर उलमा इकराम ने ये कमी छोड़ दी। उनको चाहिए था साइंस को उसी गिरफ्त में रखते और ताबे रखते, क्योंकि साइंस जो है वो कुरान पाक के अंदर जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इन तमाम उमूर को अम्ब्रेला कवर दिया है ना, उसमें कुछ ऐसी आयतें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि बग़ैर इस इल्म के उस स्पेक्ट्रम में नहीं कंप्लीट हो सकती, ठीक है। जैसे खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये अल्लाह ताला ने जब बताया तो अब जब जितनी मर्जी एम्ब्रियोलॉजी की जितनी भी आयत हैं, बाय द वे खाली एक नहीं, ये एम्ब्रियोलॉजी की आयत है, तो जब एम्ब्रियोलॉजी की साइंस नहीं बनी थी तब भी हमें पता था कि अल्लाह ताला ने अलग से बनाया इंसान को। अब इसको मुहावरे में लें और या फिर इसकी इस्तिलाह में इसको ना सर्जरी करके जाएंगे अलग क्या है, तो हमें तो पता था शुरू से अलग ली चुके थे जोंक को। अब उस वक्त टेलीस्कोप ही नहीं थी, उस वक्त किधर थे ऊद बाई से कि शक्कर दादा, उस वक्त हमें क्यों साइंस हम साइंस को डायरेक्शन देने वाले हैं। साइंस हमें डायरेक्शन देने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास रब्बुल कायनात है। मैं बताता हूँ क्यों, ये मेरा कोई नारा नहीं है जज्बाती, मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ कि मुसलमान का एक्यूमेन शुरू दिन से फिजिक्स को भी, बायोलॉजी को भी, मैथमेटिक्स को राह दिखाता है। मुसलमान ही थे, अभी भी फील्ड्स मेडल मिलता है जो कि नोबेल प्राइज़ है मैथमेटिक्स का, तो ख्वारिज़मी के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचानी पड़ती है उसकी तस्वीर का। वो मुसलमान फादर ऑफ मैथमेटिक्स क्यों था, वो कहाँ से ले रहा था ये साइंस के, ये एनर्जी कहाँ, वो कुरान से ले रहा था।
एस्ट्रोनॉमी जितनी मुसलमानों ने डिस्कवर और उसकी फाउंडेशन डाली है, अभी पूछ रहे हैं उनकी अपनी किताबें पढ़ लें, पढ़ाएं इन सबको, ये जिनको आप पढ़ रही हैं उद बॉयज़ को, ऑल ऑफ दैट, उनसे पूछें उनको कहाँ से ख्वाब आते थे उनको। वो कुरान पाक एनर्जाइज करता है, कुरान पाक की बेस कॉन्सेप्चुलाइजेशन आप में, मैं कम से कम इसकी 100 वीडियोस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार उस तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूँ। आप गौर से समझें कि जब कुरान, अगर तो आप कुरान पाक को वाकई मानती हैं 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया है, और वो वाली आयत जिस तरह मैं अभी एक एक करके आपको 50 ऐसी आयतें सुनाऊँ, आप देख लें मेरे इतना सारा काम है इसके ऊपर, तो आप क्या समझ रही हैं, हम मुसलमानों ने छुप के टेलीस्कोप रखी हुई थी, माइक्रोस्कोप रखी हुई थी अपने पास, और ये सारे मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो हमने कहीं से हाईजैक की हुई थी और अचानक दुनिया को देनी शुरू कर दी हमने। ऑफ कोर्स कुरान पाक ही ने ये सारा का सारा मामला आसान करके हमें बताया। ऐसी ऐसी आयत हैं जो कि सूरह वाक़िया की, सूरह कहफ की, सूरह तकवीर की, सूरह अभी मैंने सूरह फातिहा से ले लें, आप सूरह फातिहा से ले लें। वी स्टार्ट विद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने तो स्टार्ट ये किया, फिजिक्स तो अभी आलमीन तक पहुंची नहीं है। ये हमारी कोताही है कि मेटाफिजिकल आलमीन सोच रहे हैं, अल्लाह ताला तो फिजिकल आलमीन कह रहे हैं। अल्लाह ने दा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि मखलूक है, जो कि अपने डिसीजन लेती है। आप सोचें ये कहाँ से आ रही है कहानियाँ, फिजिक्स से, बायोलॉजी की हैं, ये हमारी फोक अलिफ लाला की कहानी, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला ने सरीहन बताया हुआ है सारा कुछ। ये सारा का सारा इंटरगैलेक्टिकल मामला, मुसलमान हो और इंटरगैलेक्टिकल ना माने, फिजिक्स के रल्म्स में तो एक बैकग्राउंड है माइक्रोवेव का, जो 14 बिलियन ईयर्स का पूरा बबल बनाया हुआ सफ़ीर। और मुसलमान तो शुरू दिन से मानता है कि पहला आसमान है, मुज़य्यन समा दुनिया, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के आसमान को इस सितारों से सजाया। अगले आसमानों को किन किन चीज़ों से सजाया हमें नहीं पता। अब नबी अलैहिस्सलाम का जब सफ़र है मेराज का, तो मेराज का सफ़र फिज़िक्स के पहले आसमान को क्रॉस करते हुए दूसरे आसमान में, फिर तीसरे, फिर चौथे और पांचवें, छठे आसमान की जड़ में सिदरतुल मुंतहा, उसका पत्ते 7वें आसमान में लगे। ये फिजिक्स है, अभी पहुंच जाएगी फिजिक्स, फिक्र नहीं करें। अभी तो इनके सक्कड़ पोते पैदा होने, उन्होंने इनको बेवकूफ़ साबित करना, जिस तरह ये अपने दादाओं को फिजिक्स के बेवकूफ़ साबित करते आ रहे हैं ना। उस वक्त सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव, कोरिलेशन, ये सब मिलेंगी, तब कहीं जाके इनको पता चलेगा कि भाई कहानी तो कुछ और थी। हमारे न्यूटन को अब आइंस्टाइन ने गलत साबित किया, आइंस्टाइन को अगली नस्ल गलत साबित, और वो कहते भी हैं, असली साइंसदान अपने आप को लाचार ही कहते हैं, उनके अंदर किबर नहीं है। वो कहते हैं जो सामने आ रहा हम दिखा रहे हैं आपको सर, जो चीज़ हमारे मुशाहिदे में इन 5 सेंसेस के अंदर नजर आती है हम आपको समझा देते हैं। कुछ चीज़ें मरबूत हैं, कुछ चीज़ें अभी भी ज़ेर बहस हैं। ये हम साइंसदान, पाकिस्तान में जो साइंसदान है वो भी किबर के मारे हुए 2 नंबर, वो यही नहीं बताता है कि भाई अभी तक की रिसर्च है भाई उनकी, गोरे ने कभी ये किबर नहीं किया। ये पाकिस्तान का दहरिया भी पक्का दहरिया नहीं है, वो भी बीच में से कंफ्यूज है, बीच में से मानता है अल्लाह को। पाकिस्तान का साइंसदान भी पूरी तरह साइंसदान नहीं है, जिस तरह पार्लियामेंट हाउस में नहीं 2 नंबर सियासतदान, इस तरीके से हमारे 2 नंबर साइंसदान भी हैं। तो जब तक पूरी कौम के अंदर एक एक्यूमेंट डेवलप नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप हंसेंगे इस बात पे, आप क्यों हंसेंगे? क्योंकि मैंने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना है इस तरह का, तो मुझे थोड़ा मेंबर पंजाब असेंबली है ये, इसलिए चलें। तो आप बेहतर जानती हैं ना, आपने देखा है इन सबको पास से ना, नवाज शरीफ ये जरदारी को पास से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। पार्टी से हूं अभी तक PMLN से। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हिदायत पे इंशाल्लाह, हिदायत पे इंशाल्लाह। ये